we at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan 3 mission's landing event on the lunar surface. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let Lander us module. all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। And we became the fourth country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places. Thank you, Team ISRO. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉलेज देखो यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की तारीख में चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग, आदित्य LR लॉन्चिंग, ये सारे अपने रिसेंट टॉपिक्स और न्यूज में हैं और इसके पीछे इसरो का नाम बहुत जोर से आगे आ रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेकर अपियरिंग होने वाले हैं या ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स बीटेक कोर्स, उनके लिए आज की वीडियो बहुत जरूरी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बताने जा रही हूं कि कैसे आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में एज ए साइंटिस्ट और एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है और यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है और साथ में कुछ इंस्टीट्यूट में कैंपसिंग भी होता है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी हाउ टू ज्वाइन इसरो एज अ साइंटिस्ट। वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है इसरो लेकर या कोई इंस्टीट्यूट लेकर, बीटेक की टॉप कॉलेजेस लेकर, तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे हम लोगों से जरूर कांटेक्ट करें। अपना कॉलेज देखो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारे एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस लेकर बात करेंगे सिर्फ इसी चैनल पे। हमारा वेबसाइट अपना college.net, इसको जरूर विजिट करें सो दैट यू स्टे अपडेटेड विद एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपडेट एंड आल्सो गेट टू नो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। शुरू करते हैं आज की वीडियो, हाउ टू ज्वाइन इसरो एज एन साइंटिस्ट और इंजीनियर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसरो मेनली साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड में अंतरिक्ष रिसर्च के ऊपर इन्वॉल्व है। इसरो में मेनली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वेरियस सेंटर द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं। 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको स्पार सेटअप किया गया था। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई की इन्विजन है और 15 अगस्त 1969 को इसरो फॉर्म किया गया और 1972 में इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में लाया गया। बेसिकली इसरो या DOS, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एंड अप्लाई द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस नेशनल नीड्स। इसके अलावा इसरो ने मेजर स्पेस सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के लिए एस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसके साथ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज, ये भी इसरो ने डेवलप कर दिया है।
और इसके अलावा इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और GSLV जो कि सैटेलाइट को रिक्वायर्ड ऑर्बिट में लॉन्च करता है, ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इसरो बना चुकी है। अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसरो साइंस और साइंस एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसरो द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा रिमोट सेंसिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, स्पेस साइंसेज, इन सारे की रिसर्च में बहुत ही अहम भूमिका है। इसरो का खुद का लूनर और इंटरप्लैनेटरी मिशन अलॉन्ग विद अदर साइंटिफिक प्रोजेक्ट इनकरेज प्रमोट साइंस एजुकेशन इन इंडिया। इसरो की जो हेडक्वार्टर ये बैंगलोर में स्थित है। इसके अलावा लॉन्च व्हीकल जो है ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में बिल्ड होता है। और इसके अलावा सैटेलाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट पार्ट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में कैरी आउट होता है। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इंटीग्रेशन लॉन्च व्हीकल सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से कैरी आउट होता है। और डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड स्टेजेस इंक्लूडिंग क्रायोजेनिक स्टेज, ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम वालियामाला और बेंगलुरु दोनों जगह से कोऑर्डिनेट किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन की सेंसर एप्लीकेशन एस्पेक्ट ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा रिसेप्शन प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसरो की सारी एक्टिविटीज इनकी चेयरमैन जो कि DOS के सेक्रेटरी है और स्पेस कमीशन की चेयरमैन है यही कोऑर्डिनेट करते हैं। देयर आर 3 ways to join Indian Space Research Organization ISRO as a scientist or as an engineer. The first way is to complete BTech program from Indian Institute of Space Science and Technology IIST. इसके अलावा इसरो का खुद का जो इसरो सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड है ICRB, इनकी एग्जाम द्वारा इंटरव्यू और रिटन टेस्ट क्लियर करके भी आप इसरो ज्वाइन कर सकते हैं एज ए साइंटिस्ट और इंजीनियर। इसके अलावा इसरो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस जो है IISc बैंगलोर, IIT, NIT, इन सारे सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में भी कैंपसिंग के वक्त पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट डिक्लेयर किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये वालियामाला तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। और IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं 4 years BTech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 4 years BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवियोनिक्स एंड 5 years डुअल डिग्री BTech एंड मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है ये 5 year 10 semester प्रोग्राम है। ये डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद BTech डिग्री के साथ आप मास्टर ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स या मास्टर ऑफ साइंस इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स या MTech इन अर्थ सिस्टम साइंस एंड और MTech इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, इन सारे पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। इनका जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है इसमें लेकिन BTech डिग्री के बाद डुअल डिग्री प्रोग्राम में देयर इज नो एग्जिट ऑप्शन। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम IIST का सीट मैट्रिक्स एक बार चेक करेंगे। BTech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इनमें जनरल कैटेगरी में सीट है 60, EWS में 6, PMSS सीट्स आर नंबर 3 एंड वीमेन के लिए 6 सीट रिजर्वेशन है। सो टोटल BTech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग 75 सीट्स हैं। इसके अलावा BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवियोनिक्स में टोटल सीट कैपेसिटी इज 75। आउट ऑफ दैट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 60 सीट्स हैं। EWS एंड PMSS दोनों में 6 and 3 ये रेस्पेक्टिवली सीट नंबर्स हैं एंड वीमेन के लिए 6 सीट्स रिजर्व्ड हैं। डुअल डिग्री प्रोग्राम में IIST में टोटल सीट कैपेसिटी है 24, जिसमें कि 20 सीट्स आर फॉर जनरल कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट है और 2 सीट वीमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। IIST के जो BTech प्रोग्राम में एडमिशन ये JEE एडवांस रैंक के थ्रू ही होता है और इसके लिए आपको जोसा काउंसलिंग में IIST ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो थ्रू IIST ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, जिसका वेबसाइट लिंक अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस है IIST का, जिसमें आपको JEE एडवांस रैंक द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग करके आप IIST की BTech प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 की IIST UG एडमिशन रैंक एक बार चेक कर लेते हैं। IIST UG एडमिशन रैंक 2023 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक एक बार चेक कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए BTech एरोस्पेस इंजीनियरिंग ओपनिंग रैंक है 192 एंड क्लोजिंग रैंक है 860। BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ओपनिंग रैंक था 201 और क्लोजिंग रैंक था 1087। डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए जनरल कैटेगरी में ओपनिंग रैंक था 13, क्लोजिंग रैंक था 866। EWS OBC
SC ST ये सारे कैटेगरीज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि अगर हम SC कैटेगरी के लिए बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक था 55, क्लोजिंग रैंक था 169। इसी स्ट्रीम में अगर जनरल कैटेगरी का देखें तो क्लोजिंग रैंक था 860। सो यू कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू रिक्वायर। IIST के लिए UG फीस है 67,950 पर सेमेस्टर और IIST में हॉस्टल फीस है 23,750 रुपीज पर सेमेस्टर। IIST में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। IIST में एडमिटेड स्टूडेंट्स में जिन 5 स्टूडेंट का JEE एडवांस्ड का ऑल इंडिया रैंक सबसे बेहतर रहेगा उनके लिए है फुल फीस वेवर फॉर द फर्स्ट ईयर। इसके अलावा जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है उनको ट्यूशन फीस कुछ भी ना पे करना पड़ेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी अनुसार IIST की बीटेक और डुअल डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर एट इसरो। और जो भी कैंडिडेट्स अब सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में 7 CGPA अबव उनका स्कोर है वे ये इंटरव्यू प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। डायरेक्टली इसरो हेडक्वार्टर में स्टूडेंट्स को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसरो एक्सपर्ट कमिटी एंड पैनल विल बी लिस्टिंग द एलिजिबल कैंडिडेट्स और इंटरव्यू के पश्चात सेंटर्स और यूनिट्स इसरो हेडक्वार्टर की नोटिफिकेशन के अनुसार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जॉब पोस्टिंग होगी। द सेकेंड वे टू ज्वाइन इसरो एज अ साइंटिस्ट और इंजीनियर इज थ्रू ICRB सिलेक्शन राउंड। इसरो में साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BE और BTech इन रेलिवेंट फील्ड। एज लिमिट इज 28 ईयर्स। ICRB की सिलेक्शन राउंड में 2 फेज है, एक है रिटन टेस्ट और एक है इंटरव्यू। ICRB की रिटन टेस्ट स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। टोटल टाइम फॉर ICRB रिटन टेस्ट इज 120 मिनट्स। ये रिटन टेस्ट 2 पार्ट में है। एक है पार्ट A विच इज एरिया और डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट जिसमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा एंड +1 फॉर द राइट आंसर एंड -1/3 दैट इज फॉर नेगेटिव आंसर। पार्ट A इज ऑफ MCQ दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। पार्ट B में एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट रहेगा। इसमें मैक्सिमम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी टोटलिंग टू 20 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स फॉर पार्ट B। टेस्ट क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 50% मार्क्स इन पार्ट A एंड पार्ट B इन रिटन टेस्ट एंड 50 मार्क्स इन interview out of 100 and total aggregate cutoff is 60%. Whereas for the reserved category candidate, the 40% marks in part A and part B in written test that is the cutoff. आपको interview में भी 40 marks लाना है out of 100. Total aggregate cutoff is 50%. The third way to join ISRO as a scientist or engineer is through campus recruitment. मैं आपको बताना चाहूँगी कि IISc बैंगलोर, IIT और कुछ NITs में भी team takes part in the campus recruitment process. करंट ईयर की अगर सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू प्रोसेस देखा जाए तो IISc बैंगलोर से रिक्रूटमेंट परसेंटेज है 60 to 65%. फ्रॉम IITs the recruitment is 20 to 25% and from NITs it is 10 to 20%. ISRO also has tie-ups with some of the premium institutions in India. Space Innovation Center that has been opened up in Veer Surendra Sai University Technology Barla, then NIT Agartala, NIT Jalandhar, NIT Trichy, NIT Nagpur, NIT Bhopal. These are the centers for the Space Technology Incubation Center for ISRO. इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स हैव बीन ओपनड अप इन IIT मुंबई, इन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, IIT दिल्ली, NIT कुरुक्षेत्र, IIT रुड़की, IIT कानपुर। इन सारों में अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो इसरो की ये सारे सेंटर्स के द्वारा आप प्रोजेक्ट या फेलोशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि इसरो में एज अ साइंटिस्ट और एन इंजीनियर कैसे ज्वाइन करना है। सिर्फ एज अ सोल्जर यू डोंट सर्व एज योर नेशन और एज अ कंट्री, so you can also serve the nation by joining ISRO as a scientist or an engineer. कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इसरो में एज ए साइंटिस्ट आप में कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो लेकर सिर्फ अपना कॉलेज देखो YouTube चैनल में। नमस्कार, जय हिंद।